सभी भक्तों को शिव मंगलम। श्रावण के इस शिव पुराण कथासार के पारायण में आपका स्वागत है। हम कोटि रुद्र संहिता का अध्ययन कर रहे हैं। इस संहिता में कुल 15 अध्याय हैं, जिनमें से पहले 8 अध्यायों का श्रवण हम कर चुके हैं। आज हम अध्याय 9 से अध्याय 12 तक का अध्ययन करेंगे। 9वां अध्याय है वाराणसी तथा विश्वेश्वर का महात्म्य। 10वां भगवान विष्णु को सुदर्शन चक्र प्राप्त होने की कथा तथा शिव सहस्त्र नाम स्तोत्र की महिमा। 11वां महाशिवरात्रि व्रत की विधि एवं महिमा और 12वां शिवरात्रि व्रत की उद्यापन विधि। तो चलिए पाठ आरंभ करते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराण। ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। कोटि रुद्र संहिता। वाराणसी तथा विश्वेश्वर का महात्म्य। सूत जी बोले, एक समय की बात है, देवी पार्वती ने संसार के हित की कामना से पूरी प्रसन्नता के साथ भगवान शिव से अविमुक्त क्षेत्र और अविमुक्त लिंग का महत्व पूछा। तब परमेश्वर शिव ने कहा, यह वाराणसी सदा मेरा गोपनीय क्षेत्र है तथा सब प्रकार से सभी प्राणियों के मोक्ष का हेतु भी है। वाराणसी पुरी में निवास करना मुझे सदा ही अच्छा लगता है। जिस कारण से मैं सब कुछ छोड़कर काशी में रहता हूँ, उसे बताता हूँ, सुनो। जो मेरा भक्त है और जो मेरे तत्व का ज्ञानी है, वे दोनों ही मुक्ति के भागी हैं। उन्हें तीर्थ की अपेक्षा नहीं है। उन दोनों को ही जीवन मुक्त समझना चाहिए। वे जहाँ कहीं भी मरे, उन्हें शीघ्र ही मुक्ति प्राप्त हो जाती है। यह मैंने निश्चित बात कही है। हे देवी, इस सर्वश्रेष्ठ अविमुक्त नामक तीर्थ में जो विशेषता है, उसे तुम ध्यान देकर सुनो। सभी वर्ण तथा आश्रम के लोग, चाहे वे बालक हो, युवा हो अथवा वृद्ध हो, इस पुरी में मरने पर अवश्य मुक्त हो जाते हैं। स्त्री अपवित्र हो या पवित्र, कुमारी हो या विवाहिता, विधवा, बंध्या, रजस्वला, प्रसूता अथवा असंस्कृता, चाहे कैसी भी स्त्री हो, यदि वह इस क्षेत्र में मर जाए तो मुक्ति प्राप्त कर लेती है, इसमें संशय नहीं है। स्वेदज, अंडज, उद्भिज अथवा जरायुज, ये सभी प्राणी यहाँ मरने पर जैसा मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं, वैसा अन्यत्र कहीं नहीं। हे देवी, यहाँ न ज्ञान की अपेक्षा है, न भक्ति की अपेक्षा है, न सत्कर्म की अपेक्षा है और न दान की ही अपेक्षा। यहाँ न संस्कार की अपेक्षा है और न ध्यान की अपेक्षा है। यहाँ नाम कीर्तन अथवा पूजन की अपेक्षा नहीं है तथा उत्तम जाति की भी कोई अपेक्षा नहीं है। जो कोई भी मनुष्य मेरे इस मोक्षदायक क्षेत्र में निवास करता है, वे चाहे जिस किसी प्रकार से मरा हो, निश्चय ही मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। अपनी इच्छा अनुसार भोजन, शयन, क्रीड़ा आदि विविध क्रियाओं को करता हुआ भी अविमुक्त क्षेत्र में प्राण त्याग करने वाला प्राणी मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। यह क्षेत्र चारों दिशाओं में सभी ओर 5 कोस तक फैला हुआ कहा गया है। इसमें कहीं भी मर जाने पर प्राणी को अमृतत्व की प्राप्ति होती है। हे पार्वती, शुभ और अशुभ कर्म का फल जीवन को अवश्य भोगना पड़ता है। अशुभ कर्म निश्चय ही नरक के लिए होता है एवं शुभ कर्म स्वर्ग के लिए होता है। दोनों तरह के कर्मों से मनुष्य लोक में जन्म कहा गया है। शुभाशुभ कर्मों के न्यूनाधिक से उत्तम तथा अधम शरीर प्राप्त होते हैं, किंतु जब दोनों का क्षय हो जाता है, तब मुक्ति होती है। यह सत्य है। प्रारब्ध कर्म का नाश केवल उसके भोग से ही होता है, इसके अतिरिक्त कोई उपाय नहीं है।
संपूर्ण कर्मों का नाश काशीपुरी के अतिरिक्त कहीं नहीं होता। सभी तीर्थ सुलभ हैं, परंतु काशीपुरी दुर्लभ है। यदि पूर्व जन्म में आदर पूर्वक काशी का दर्शन किया गया है, तभी काशी में आकर मनुष्य मृत्यु को प्राप्त होता है। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, इस प्रकार काशीपुरी तथा विश्वेश्वर लिंग का अपरिमित महात्म्य है, जो सत्पुरुषों को भोग और मोक्ष प्रदान करता है। इसके अनंतर सूत जी ने त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के महात्म्य का वर्णन करते हुए गौतम ऋषि के प्रभाव का वर्णन किया तथा गौतमी गंगा के प्रादुर्भाव का आख्यान सुनाया। इसके अनंतर सूत जी ने राक्षस राज रावण द्वारा स्थापित वैद्यनाथेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग के महात्म्य का वर्णन किया। तदंतर उन्होंने नागेश्वर नामक परम श्रेष्ठ ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति एवं महात्म्य का वर्णन किया। इसके साथ ही रामेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग एवं घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग के आविर्भाव एवं महात्म्य का वर्णन विस्तार से आगे किया गया है, जो स्थान अभाव के कारण यहाँ नहीं दिया जा रहा है। इस प्रकार इन 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा जो सुनता है, उसकी सभी कामनाएं पूर्ण होती हैं तथा उसे भोग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु को सुदर्शन चक्र प्राप्त होने की कथा तथा शिव सहस्त्र नाम स्तोत्र की महिमा। ऋषियों के ये पूछने पर कि भगवान विष्णु को महेश्वर से सुदर्शन चक्र की प्राप्ति कैसे हुई, सूत जी कहते हैं कि एक समय की बात है, दैत्य अत्यंत प्रबल होकर धर्म का लोप करने लगे। उनसे पीड़ित होकर देवताओं ने भगवान विष्णु से अपना दुख कहा। तब श्री हरि कैलाश पर्वत पर जाकर हरीश्वर लिंग की स्थापना कर भगवान शिव की उनके सहस्र नामों से अर्चना करने लगे। वे प्रत्येक नाम पर एक कमल पुष्प चढ़ाते थे। एक दिन भगवान शंकर ने उनके भक्ति भाव की परीक्षा लेने के लिए उनके द्वारा लाए गए 1000 कमलों में से एक कमल छिपा दिया। तब एक कमल के न मिलने पर श्री हरि ने उस कमल को प्राप्त करने के लिए सारी पृथ्वी का भ्रमण किया, परंतु उसके प्राप्त न होने पर अपने कमल सदृश नेत्र को ही निकालकर अर्पण कर दिया। यह देख सर्व दुखहारी भगवान शंकर बहुत प्रसन्न हुए और उनके सामने प्रकट हो गए और विष्णु से वर मांगने को कहा। विष्णु जी बोले, हे सदाशिव, दैत्यों ने सारे संसार को अत्यंत पीड़ित कर दिया है। मेरे आयुध दैत्यों को मारने में समर्थ नहीं हो पा रहा है, अतः मैं आपकी शरण में आया हूँ। मेरा आयुध दैत्यों को मारने में समर्थ नहीं हो पा रहा है, अतः मैं आपकी शरण में आया हूँ। विष्णु का ये वचन सुनकर देवादिदेव महेश्वर ने उन्हें अपना महातेजस्वी सुदर्शन चक्र प्रदान किया। भगवान विष्णु ने उस चक्र से शीघ्र ही उन महाबली राक्षसों को विनष्ट कर दिया। इस प्रकार संसार में शांति हुई। देवता तथा अन्य सभी लोग सुखी हो गए। भगवान शिव ने अपना सुदर्शन चक्र देते हुए कहा, हरे, सब प्रकार के अनर्थों की शांति के लिए तुम्हें मेरे स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। अनेकानेक दुखों का नाश करने के लिए इस सहस्र नाम स्तोत्र का पाठ करते रहना चाहिए। ये उत्तम स्तोत्र रोग का नाशक, विद्या और धन देने वाला, संपूर्ण अभीष्ट की प्राप्ति कराने वाला, पुण्यजनक तथा सदा ही मेरी भक्ति देने वाला है। इस प्रकार कहकर सर्व देवेश्वर भगवान रुद्र श्री हरि के अंग का स्पर्श कर उनके देखते देखते अंतर्धान हो गए। ऋषियों के पूछने पर सूत जी ने शिव सहस्र नाम स्तोत्र को सुनाकर उसकी महिमा का वर्णन करते हुए कहा कि जो प्रातःकाल नित्य भगवान शिव की पूजा करने के उपरांत उनके सम्मुख इसका पाठ करता है, वे इस लोक में समस्त मनोरथों को पूर्ण करने वाली संपूर्ण सिद्धि प्राप्त करता है और अंत में सायुज मुक्ति प्राप्त करता है। इसमें संशय नहीं है।
महाशिवरात्रि व्रत की विधि एवं महिमा। ऋषियों ने सूत जी से पूछा, हे व्यास शिष्य, किस व्रत से संतुष्ट होकर भगवान शिव उत्तम सुख प्रदान करते हैं? जिस व्रत के अनुष्ठान से भक्त जनों को भोग और मोक्ष की प्राप्ति हो सके, उसका आप विशेष रूप से वर्णन कीजिए। इस पर सूत जी ने कहा, महर्षियों, यही प्रश्न किसी समय ब्रह्मा, विष्णु तथा पार्वती जी ने शिव जी से पूछा था। उसके उत्तर में शिव जी ने जो कुछ कहा था वह मैं तुम लोगों से कह रहा हूँ। भगवान शिव बोले, वैसे तो मेरे बहुत से व्रत हैं जो भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। उनमें मुख्य 10 व्रत हैं जिन्हें जाबाल श्रुति के विद्वान दश शैव व्रत कहते हैं। द्विजों को यत्न पूर्वक सदा इन व्रतों का पालन करना चाहिए, परंतु मोक्षार्थी को मोक्ष की प्राप्ति कराने वाले 4 व्रतों का नियम पूर्वक पालन करना चाहिए। ये 4 व्रत हैं। पहला, भगवान शिव की पूजा। दूसरा, रुद्र मंत्रों का जप। तीसरा, शिव मंदिर में उपवास। तथा चौथा, काशी में देह त्याग। ये मोक्ष के 4 सनातन मार्ग हैं। इन चारों में भी शिवरात्रि व्रत का विशेष महत्व है, अतः इसे अवश्य करना चाहिए। यह सभी के लिए धर्म का उत्तम साधन है। निष्काम अथवा सकाम भाव से सभी मनुष्यों, वर्णों, आश्रमों, स्त्रियों, बालकों तथा देवताओं आदि के लिए ये महान व्रत परम हितकारी माना गया है। प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी शिवरात्रि कहलाती है, परंतु फागुन मास की शिवरात्रि की महाशिवरात्रि संज्ञा है। जिस दिन अर्धरात्रि के समय चतुर्दशी तिथि विद्यमान हो, उसी दिन उसे व्रत के लिए ग्रहण करना चाहिए। उस दिन व्रती पुरुष को प्रातःकाल उठकर स्नान, संध्या आदि कर्म से निवृत्त होकर मस्तक पर भस्म का त्रिपुंड तिलक और गले में रुद्राक्ष माला धारण कर शिवालय में जाकर शिवलिंग का विधि पूर्वक पूजन एवं मुझ शिव को नमस्कार करना चाहिए। तत्पश्चात श्रद्धा पूर्वक व्रत का संकल्प करें और शास्त्र प्रसिद्ध किसी भी शिवलिंग के पास जाकर रात्रि के चारों पहरों में पूजा करें। यदि नर्मदेश्वर आदि शिवलिंग उपलब्ध न हो तो 4 मूर्तियों पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर उनकी 4 प्रहरों में पूजा करनी चाहिए। रात्रि में गीत वाद्यादि द्वारा उत्सुक पूर्वक जागरण करना चाहिए। प्रातःकाल उठकर स्नान करके पुनः वहां पार्थिव शिव का स्थापन एवं पूजन करें। इस तरह व्रत को पूरा करके हाथ जोड़ मस्तक झुकाकर बारंबार नमस्कार पूर्वक भगवान शंभु से प्रार्थना करें। इसके अनंतर ब्राह्मणों तथा सन्यासियों को शक्ति के अनुसार भोजन कराकर उन्हें भली भांति संतुष्ट कर स्वयं भोजन करें। शिवरात्रि व्रत की उद्यापन विधि। शिवरात्रि के शुभ व्रत का लगातार 14 वर्ष तक पालन करना चाहिए। त्रयोदशी को एक समय भोजन करके चतुर्दशी को पूरा उपवास करना चाहिए। शिवरात्रि के दिन नित्य कर्म संपन्न कर शिवालय में जाकर विधि पूर्वक शिव का पूजन करें। वहां सोने अथवा तांबे का बना एक कलश स्थापित करें और उस पर पार्वती सहित शिव की सोने की बनी प्रतिमा रखें। रात्रि के प्रत्येक प्रहर में शिव पूजन करें और भगवत कीर्तन करते हुए रात्रि जागरण करें। दूसरे दिन ब्राह्मणों को भक्ति पूर्वक भोजन कराएं और यथाशक्ति दान दें। तदंतर भगवान महेश्वर सदाशिव को पुष्पांजलि अर्पण कर प्रार्थना करें। इस महाशिवरात्रि व्रत को व्रतराज कहा जाता है। इसकी महिमा और इसके फल का वर्णन वाणी से नहीं हो सकता। ओम नमो भगवते रुद्राय। ओम नमः शिवाय।